प्रेम से बोलो राजा राम की जय। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र ग्राम बड़गांव की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं, और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलो राजा राम की जय। राग रागिनी राग रागिनी सुर के देवैया, हे शारद महामाई, हे शारद महामाई। माथे नवा के पौरी पड़ते
रहबे मोर सहाय, रहबे मोर सहाय। मैं बेसुर हाँ गीत नहीं जानो, नहीं जानो सुर संगमला। ज्ञान देवैया हे सारद माँ, मोला बता सुर सरगमला। अक्षर ज्ञान तोरे ले पायो माँ, तोरे ले सिखो जुबानी वो। राग दे दे मोला है रागिनी, गाऊं राहूं कहानी वो। राग दे दे मोला है रागिनी, गाऊं राहूं कहानी वो। श्री राम श्री राम, वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश की, प्रभु श्री श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गाओ श्री राम के, हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, भवानी शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी।
पुण्य धरा धाम, भारत माता के राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरित गोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम, जहाँ संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुजचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेवर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत सामाजिक ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आज परम सौभाग्यशाली हैं सज्जनों कि करुणा निधान भगवान श्री राम के आकारण करुणा के कारण हम दीन किंचन ला भी अपन वाणी ला पवित्र करे के ये स्वर्णिम अवसर आप सबके कृपा से प्राप्त हुई और ऐसा सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिरा चारमा उच्चतर बस्तर कांकिर के डहरले कोटिशः प्रणाम है स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी की भाव से आप सब ल प्रणाम निवेदित करत हन स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज में सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति ग्राम बरगांव अध्यक्ष आदरणीय भैया श्री मुकेश मंडावी जी, उपाध्यक्ष अंकुश यादव जी, सचिव श्री वीरेंद्र मंडावी जी, पवन साहू जी एवं समस्त सदस्यजन और समस्त ग्रामवासी बरगांव जिकर विशेष तत्वाधान में भगवान श्री सीताराम जी के ये पावन कथा के आयोजन हुए हैं। और मैं आप सबला इसलिए धन्यवाद नहीं देता हूँ कि आप मन हमला राम कथा कहे बर बुलायो, काबर की सज्जनों हम नहीं आते कोई और आते। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण ये है कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समस्त श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति बरगांव एवं समस्त ग्रामवासी बरगांव। और मैं आप सबके लिए चाहूं कि आप सब एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करूं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो ओकर पहले बहुत ही सुंदर भजन बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये भारत की कहानी राम कथा जुबानी, ये भारत की कहानी कथाला जुबानी। सब जुर मिल के गाबो ना, सब जुर मिल के गाबो ना, सब जुर मिल के गाबो ना, सब जुर मिल के गाबो ना। ये भारत के कहानी
सब जुर मिलके गावो ना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। आवो मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी के ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कहते के ब्रह्मणी आस्था यह कथा, अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, बोला कथा कहते सज्जनों। और जिन कथा ल सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे वर्णीय, या सत्य कहो तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने वर्णीय। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी के पावन कथा। कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली हैं भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते। और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते दीदी हो। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते, भगवान ने याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भसते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हैं, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है और हम सबला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरतन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होतन, हमार मुख से अनायास ही निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना। भगवान बजरंग बली की याद आते दाई, भगवान हनुमंत लाल जी महाराज की याद आते, भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण, डर के कारण। और यही तो भय के कारण भगवान के भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव के इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होंगे। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे पर घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान के अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन के व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे पर घर के व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हो। भगवान ने कही थे महाराज एक वक्त के भोजन और रहे बा घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहे थे जब तक कि होकर निधन ना हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहे थे जब तक कि होकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की,
कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सच्चे। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो क्या मांगे? वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर, आप हमरा इतना सुख देना, इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए। और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देगे तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सज्जन। और भगवान तो कहते कि आप सब ला मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ आप ला दे दूं, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, हर वक्त भगवान के नाम जुबान में आना ये संभव नहीं है दीदी हो। हर वक्त भगवान के पूजा पाठ कर पाना, चिंतन मनन ध्यान तपस्या योग ये सब कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कोई संत की इसकी जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम ए में बसने वाला नहीं है दीदी। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन कहे कि भाववश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढल जाने वाला। इसलिए एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी महाराज पूछिस कि प्रभु आप ये संसार में कहाँ कहाँ बसतो महाराज, आपके वास कहाँ कहाँ होते। तो भगवान रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहे कि सुनो नारद, न हम बसामि वैकुंठे, न हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ? जहाँ बरगांव में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पाठ करते हैं, मेरे चरित्र का गायन करते हैं, ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव जागृत कीजिए। यही सुंदर से उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के। आओ भगवान श्री रामचंद्र जी के ग्रंथावतार श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा में हम आप सबके बीच चर्चा करबो। चूँकि हमारा आदरणीय भैया मन गणेश उत्सव के अवसर में ये कार्यक्रम के आयोजन किए हुए हैं, और आयोजक समिति से आग्रह है कि भगवान श्री गणेश जी महाराज के पावन चारु चरित्र में चर्चा हो। तो हम आप सबके बीच भगवान श्री गणेश जी महाराज के पावन चारु चरित्र में चर्चा करबो। चूँकि श्रीमद् रामचरितमानस के प्रारंभ भी भगवान तुलसीदास जी भगवान गणेश जी के वंदना से ही करे हैं, है ना। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद शामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। तो वही भगवान श्री गणेश जी महाराज के पावन चारु चरित्र श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम श्लोक ला आधार लेते हुए आप सबके बीच चर्चा करबो। ओकर पहले आवो बहुत ही सुंदर भजन, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर
कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, हे दुख भंजन हे रघुनंदन। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सियावर रामचंद्र शंकर हरि अब मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा, जहां श्री तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरित मानस के प्रथम श्लोक के रूप में भगवान श्री गणेश जी महाराज और माता पार्वती के वंदना करें। और ऐसे श्री गणेश जी ला तुलसीदास जी प्रथम वंदना काबर करे। ऐसे कौन सी विशेष बात है भगवान श्री गणेश जी महाराज में, जेकर चलते 33 कोटि देवता में से सबसे पहली वंदना भगवान तुलसीदास जी गणेश जी के ही करे। तो एकर पीछे बहुत ही सुंदर सुंदर कारण है, और सुंदर कारण का है हम आप सबके बीच चर्चा करबो। कौन से ऐसे भगवान श्री गणेश जी के चरित्र में विशेषता है जेकर चलते वो जगत में प्रथम वंदनीय प्रथम पूजनीय बनी, जेकर चलते आज समस्त देवता में सबसे प्रथम पूजा भगवान श्री गणेश जी के होते। ऐसे का है ओकर जीवन चरित्र में, ऐसे कौन से रहस्य है ओकर जीवन जिए के शैली में, जेकर कारण वो जगत में प्रथम पूज्य होय के अधिकारी बनी। चर्चा करबो आवा। तो आप मल्ला देखे बर मिली ही दुनिया में बहुत सारा देवता है दायु, और सब देवता के स्वरूप अलग अलग है और सब पूजनीय है, लेकिन समस्त देवता में से भगवान श्री गणेश जी महाराज के जो स्वरूप है वो असामान्य है ना। अन्य देवता मन के स्वरूप तो सामान्य है, पर भगवान गणेश जी महाराज ही एक ऐसे देवता है जेकर शारीरिक जो संरचना है वो असामान्य है। सिर जो है हाथी के, शरीर जो है वो देवता के, पेट जो है भारी, वाहन छोटे से, नेत्र छोटे से, कान बड़े बड़े। तो भगवान गणेश जी महाराज के संपूर्ण शारीरिक संरचना ला यदि देखा जाए तो अन्य देवता के अपेक्षा भगवान गणेश जी के जो स्वरूप है वो असामान्य, अलग ही है ना। और ऐसे गणेश भगवान के जो मूल नाम है वो लंबोदर है। दीदी हो, गणेश भगवान के असली नाम लंबोदर है। ये गणेश, गजानंद, वक्रतुंड, एकदंत, गजमुख, दीर्घनासिका वाले, सूपकर्ण वाले, ये सब नाम बढ़ालो हरे है ना। ओकर कार्य और ओकर विशेषता के अनुरूप ये नाम ल दिए गए, पर ओकर मुख्य जो नाम है, असली नाम लंबोदर हरे। और लंबोदर इसलिए कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बहुत सुंदर कथा थी। माता पार्वती भगवान गणेश के जन्म से पहले एक ठक व्रत रखे रही से, जेकर नाम है पुण्यक। और ये पुण्यक व्रत जब माता पार्वती जी रखी तो दाई हो, माता पार्वती भगवान में
360 डलिया भोग चढ़ाए ऋषि, है ना। फल, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण ये सब करके माता पार्वती 360 डलिया भगवान में चढ़ोतरी करी। अब इतना ज्यादा चढ़ोतरी हुई तो भगवान प्रसन्न होकर के गजानंद स्वामी अर्थात लंबोदर जी लोकर पुत्र के रूप में जन्म दे दी, जेकर पेट ही बड़े जन हो गए। अब जेकर लिए इतना चढ़ावा करे तो ओकर पेट तो बड़े होबे करे, है ना। और पेट भारी होने के कारण, लंबा होने के कारण ही ओला लंबोदर नाम दे दिएगी। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। तो ऐसे भगवान गणेश जी महाराज के मूल नाम लंबोदर है, पर गणेश जी के एक सुंदर बात बात हो दाई हो। गणेश जी महाराज अन्य देवता मन जैसे ऊंचा नहीं है, छोटे से है, ठीकना, बौना। और बौना स्वरूप धारण काबर करते हैं भगवान गणेश जी, चूंकि ओकर में सामर्थ्य है कि वो अपन शरीर के संरचना ला बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, भारी भी कर सकते हैं, हल्का भी कर सकते हैं। ये समस्त गुण गणेश जी में है। लेकिन फिर भी भगवान गणेश जी महाराज जो है बौना स्वरूप धारण करते, ठीकना स्वरूप धारण करते। तो ठीकना स्वरूप धारण करते हुए भगवान गणेश जी का शिक्षा देना चाहते, तो ये छोटे से स्वरूप धारण करके भगवान श्री गणेश जी बहुत ही सुंदर शिक्षा देना चाहते कि मनुष्य के जीवन में सदैव विनम्रता के भावना होना चाहिए, छोटे बने के भावना होना चाहिए, सहज बने के भावना होना चाहिए, विनम्र। और यही आज हम सबके जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में विनम्रता ही नहीं है। पर भगवान गणेश जी छोटे से स्वरूप धारण करके शिक्षा देते कि आप विनम्र बनिए, छोटे बन के रहिए, झुक करके रहिए। और झुके में जो फायदा होते वो, छोटे बने में जो फायदा होते वो बड़े बने में नहीं, है ना। छोटे बने में जो लाभ है, जो फायदा है, वो बड़े बने में नहीं है दाई। आज वर्तमान में देखो, बड़े बड़े पद में बैठे हुए व्यक्ति छोटे छोटे काम नहीं कर सके, पर हमारे गणेश जी भगवान छोटे से रूप धारण करके बड़े से बड़े कार्य करे में सामर्थ्यवान। तो हम तो बड़े बड़े पद में बैठे के बाद छोटे छोटे काम नहीं कर सकन, पर गणेश जी महाराज छोटे से स्वरूप धारण करके भी दुनिया के बड़े से बड़े काम ला करे में सामर्थ्यवान है दाई। और भगवान छोटे से स्वरूप धारण करते, ये होकर निराभिमानता के प्रतीक है ना, निराभिमानता। और छोटे बने में जो फायदा है ना दाई हो, वो बड़े बने में नहीं है। छोटे बने के क्या फायदा है? एक फायदा बताओ दीदी हो, छोटे बने के फायदा बताओ। कैसे गा, कैसे कोनो कहीं नहीं कहा, तुमन कहू तब बताऊं, नहीं तो नहीं बता। बताओ छोटे बने के फायदा। ए बाबू, ए बाबू, ए डहान देख मोड़ा, ओला ओला देखा, मोड़ डहान देखा, ओला इति देख बेटा। ये वही जगह है जहाँ ये जाने जाते कि कौन से जगह हम हल्ला करना है और कहाँ शांत बैठना है ना। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा शांति व्यवस्था बनाए के प्रयास करबे, हल्ला मत करबे बाबू। तोरू कथा सुना, ध्यान दे के सुन बेटा। प्रणाम प्रणाम बेटा। हो ऑर्केस्ट्रा में हल्ला करे जाते, राम कथा शांति पूर्वक सुने जाते हैं ना। और अगर इच्छा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आराम से जाके सो जाओ घर में मस्त। और सुने की इच्छा है तो शांति से बैठो, न तुमन खुद सुनत हो न सुनत है तेन ला सुनन देवत हो, ये अच्छा बात नहीं है ना। और ये मन लइका हरे दीदी हो, एक जगह चिल्हर हर रहते तखन खना भी करते है ना। चिल्हर गा एक जगह रही था बाजबे करी, अहो मन चिल्हर से कम थोड़ी। एक किलो जियत मेचकल तौल डारू दीदी हो, पलवम रखू कूद दी। तो 1 किलो जियत मेचकल जैसे तौलना मुश्किल है, ये लइका मन लगल चुप कराना बड़ा मुश्किल है।
परंतु कोई बात नहीं बेटा हो, शांति पूर्वक सुनो। आखिरी में तुम्हारो मन के लिए एकदम सुंदर वाला कथा बताऊं, मस्त है ना। तो दीदी हो, भगवान श्री गणेश जी महाराज छोटे से स्वरूप धारण करके हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि जीवन में विनम्रता होना चाहिए, छोटे बने के भावना होना चाहिए, क्योंकि छोटे बने में जो फायदा है ना वो बड़े बने में नहीं। एक फायदा आप सब ला बतावा तो, छोटे बने में क्या फायदा है। आप सबके घर के आसपास पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं ना, जैसे कुकुर है, बिलई है, चिड़ई है, एमन रहते नहीं दाई हो। अब एमन जब छोटे छोटे बच्चा देते नान आईकर बच्चा छोटे रहते तो ला देखे के बाद हमार मन में अनायास ही उकर लिए प्रेम के भावना जागृत होते। हम लोग उकर साथ माया करेल भाते है ना, स्नेह करेल भाते, लाड करेल भाते। जैसे मान लो आप सबके घर गौ माता हो ही, गौ माता हावे दीदी हो, काकर घर है, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, गैया माता के पालन होना चाहिए। तो हम सबके घर में गौ माता होते और गौ माता है जब बछड़ा देते दाई हो, और बछड़ा जब जन्म देते माता गैया, तो हम ओकर बछड़ा से इतना प्रेम करथन, इतना स्नेह करथन, इतना लाड प्यार करथन। कोनो कोनो दाई मन हा जब रात के सोते तक खटिया खुराम बांध के सोते। कैसे दाई काबर के ओकर प्रति प्रेम के भावना है। वो छोटे से बच्चा है, अगर इधर उधर रेंगी कहीं ठेचा जही, मुड़ी कान लाग जही, चोट मत लग जाए, इसलिए है ना। तो बछड़ा जब छोटे से रहते तो हम ओकर से इतना लाड प्यार स्नेह करथन, माया करथन, पिए भी स्पेशल ओला माता गैया के दूध मिलते, काम कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन वही बछरू वही बछड़ा जब बड़े हो जाते तब भैया मन खेत रहा लेते, डंडम मारते, तुतारिम को चकते, दिन भर काम करवा करवा के हालत खराब कर देते। और जब काम करे के बाद आखिरी में घर आते ना तो खाए बर काम मिलते दीदी हो, भूसा। अब बताओ, बछरू बन के रहीस तो सबके लाड प्यार स्नेह और पिए बर स्पेशल दूध, काम करे के कोई आवश्यकता नहीं। और बैला बनिस था खेत में जाना पड़िस, डंडा खाना पड़िस, दिन भर काम करना पड़िस, और दिन भर काम करे के बाद जब घर में आइस तो खाए बर काम मिलिस, भूसा। तो अब आप मन बताओ दीदी हो, बछरू बने में फायदा है कि बैला बने में? मतलब बड़े बने में फायदा है, छोटे बने में? ऐसे कहा था, छोटे बने में फायदा है ना। तो जो छोटे बने में फायदा है वो बड़े बने में नहीं है। ये दो हाथ से हम 50 व्यक्ति नहीं मार सकन दाई हो, तुमन मार डार हो एक के दाई। तो ये दो हाथ से हम 50 व्यक्ति नहीं मार सकन, पर यही दो हाथ जोड़ करके हम 50,000 व्यक्ति के दिल जीते के क्षमता रखते। ये विनम्रता की ताकत है, ये छोटे बने के ताकत है। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज के ये छोटे स्वरूप, बौना स्वरूप जो है हम सब ला शिक्षा देते कि जो जीवन में विनम्रता ला धारण करते, जो जीवन में छोटे बने के शैली ला धारण करते, जो जीवन में सबके सामने झुक के रहना स्वीकार करते, वही ये संसार में प्रथम पूजने योग्य हो जाते, वही संसार में पूजनीय हो जाते। इसलिए हमारे भगवान गणेश जी के बौना स्वरूप से हम लोग शिक्षा लेना चाहिए। ये संसार में प्रतिष्ठित बनना है, पूजनीय बनना है, तो विनम्रता धारण कीजिए। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश जी के छोटे स्वरूप देते दायो। आगे और चर्चा करबो, ओकर पहले आवो बहुत ही सुंदर भजन, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ए मोला गाए गए वर भाथेगा राम के अमर कहानी, मोला सुने सुने वर भाथेगा राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी गविया, सिया राम के अमर कहानी ना, राजा राम के अमर कहानी वो दीदी, सिया राम
के अमर कहानी ना मोला सुने सुने बरबातेगा राम के अमर कहानी मोला गाए गए बरबाते जे राम के अमर कहानी मोला गाए गए बरबातेगा राम के अमर कहानी मोला सुने सुने बरबातेगा राम के अमर कहानी राम की अमर कहानी बोली राम की अमर कहानी राम की अमर कहानी गा भैया मोला गाए गए मोला सुने सुने मोला गाए गए बरबातेगा राम के अमर कहानी मोला सुने सुने बरबातेगा राम के अमर कहानी राम की अमर कहानी वो दीदी राम की अमर कहानी राम की अमर कहानी गा भैया राम की अमर कहानी मोला गाए गए मोला सुने सुने मोला गाए गए बरबातेगा राम के अमर कहानी मोला सुने सुने बरबातेगा राम के अमर कहानी बिनु पग चले सुने बिनु गाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना बिनु पग चले सुने बिनु गाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी भक्ता भर जोगी बिनु पग चले सुने बिनु गाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी भक्ता भर जोगी मोला गाए गए मोला सुने सुने मोला गाए गए बरबातेगा राम वाह 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 लइकल काबर मारे दीदी कट्ठल के लइका का मैं देखते तो ओहो अब खड़े कर दे लइकल मारे के बाद देख भलवा बैठे ऐसे कहीं के चेथिल मार दीस भाई मुझे समझना है रामायण सुनला है कि लइका मल मारे बाद भगवान जाने भाई अब उसने मुंडा है हुआ मुंडा ठेकला चना के दार अभी नहीं जा सके नदिया पार और 4 हफ्ता पहले मन उपवास रीत काय के नहीं थोड़ा लइका कुमार बाढ़े किंग भैया वही भैया जो बताई लइका कुमार बाढ़े किंग का उपवास रीत भैया कमर छाट ओ गड्ढा ओ सगरी कथे गगरी कथे है हाँ सगरी कथे ओ सब लइका ला गड्ढम डालत के काम करे काबर लइका के उमर बाढ़े कहीं के अभी चेथिल मार दिसो लइका के मले ठोबात सुरता थे भैया मले ठोबात सुरता थे का नवरात्रि समय रहे काक समय रहे भैया हो हाँ सहयोग करो एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए पड़ोसी पड़ोसी सहयोग करना चाहिए गांव वाला सहयोग करना चाहिए त्योहार बाहर में जनेक झापड़ देते पूरा फैमिली के साथ दल बल से मिलके 8-10 झापड़ देना चाहिए वदाई कटहल गए कौन से कोलगेट करता दाई दांत के नामो निशान नहीं है सबो दांत झर गए आओ सहयोग करो सुरता के मोला नान चुक ले कल मार दी नवरात्रि समय रहे नो नहीं हो काक समय रहे अब दुर्गा माँ तक पूजा करे बार एक जन माए लोग अपन डुग्गुल धर के गीस डुग्गू मतलब गुड्डू ओ गुड्डुल धर के पूजा करत है त्र्यंबकम यजामहे तेरे मेरे बीच में गुगरी नवा गांव फिर कटुरा दुर्गा मातल देखे और दुर्गा मातल देखे ऊपर महतारी कान में का तो कहा है ये बात जैसे सुने होकर महतारी अपन लेकर तान के दे उसने एक दिन बीत गए फिर दूसरे दिन पूजा करब गए वो दीदी अपन अपन भलवल धर के ओ या देवी सर्वभूतेषु जाम सरार
फिर उ कटुरा दुर्गा मातल देखे, जैसे दुर्गा मातल देखे अपन महतारी कान में काय काय तो कहा ए बात ला जैसे सुने ओकर महतारी अपन लइका तान के दे। एला देखत रहे महाराज हा कहाँ वाला, साल्हे वाला। महाराज कहते कैसे दई, ई करावे बग दई, कैसे दई ते लइका ला मारे बिलाहस के पूजा करे बिलाहस। नहीं महाराज ये टूरा कात कथे आत्मा खोल बता सही का कथे। नहीं महाराज वो दुर्गा माता कर हावे ना, वो राक्षस हुंडरा वो राक्षस, वो राक्षस ला देखते महाराज ये टूरा कहते मम्मी सेम टू सेम पापा जैसा दिखता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए दाई हो। मुला गाए गए बरबादेगा राम के अमर कहानी, मुला सुने सुने बरबादेगा राम के अमर कहानी, राम के अमर कहानी गवैया, राम के अमर कहानी, राम के अमर कहानी गोदी, राम के अमर कहानी। मुला गाए गए बरबादेगा का तो सिटी पारा थे देख तो भैया, मुला गाए गए बरबादेगा राम के। वाह 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 वाह, मारी पीटा खेला थे बिलवा मला देख ले वाह। 3-4 जन आगू में बैठे हैं, एडा रामायण बरोबर चालू नहीं हो, ओडर महाभारत चालू। अब एक संग्रह दूधू ठोक सीरियल देखी, आदमी पागल नहीं होई, आदमी ऐसे ने खुद पागल है अपन अपन टेंशन में। ओ ब्राह्मण पागल करत थे, चिथिल मार दी सो बिलवा के। औ वाह थे नहीं बिलवा तोला कहते तोप चंदा, इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ, तो ले ज्यादा बिलवा मोर बबरी से सही तो हैगा, तो ले ज्यादा बिलवा मोर बबरी से। और सियान मन बताते, और सियान के बात ला मानना चाहिए। सियान मन बताते मोर बाबा और अंधियार जब दोनों को एक संग्रह खड़े हो जाए बाईगोट कोनो चिन्ह नहीं सके। केते मोर बाबा हरे, केते अंधियार हरे, हाँ से तब पता चले ही मोर बाबा हरे कहीं के। अत्याचारी करे रोज के सुपाड़ी के दांत नहीं टूटी, इतना भी अपन आप ले बिलवा मत समझ, तो ले ज्यादा बिलवा मोर बबरी से। और बिलवल कौन कहा है, आजकल पड़ोसी पड़ोसी दू माए लोगिन दीदी मन झगड़ा हो गए, एक झगड़ा ला गांव के पंच सरपंच पटेल ला कौन कहा है, साक्षात ब्रह्मा नहीं छोड़ा सके। दू माए लोगिन के झगड़ा, तोर थोतना रेंगे रे बिलई, तोर मुर्दा रेंगे रे बिलई, वाह वाह देख रे बिलईला, मोला देख के थूका थे ता तोला देख के नहीं थूकू, तोर मुंह नहीं थूका ही। निवेदन करो महतारी हो, तुमला कोनो बिलई कहे तो गलत मत समझना दाई हो। काबर काकरो कमजोरी ले कोनो हास्थे दाई ता पीड़ा होथे, काकरो कमजोरी ले कोनो हास्थे दाई ता पीड़ा होथे। तुमला कोनो बिलई कहे महतारी हो गलत मत समझना, ये स्थिति गलत मत समझना कि दुनिया में तू ही मन बिलई नहीं हो, तुहरो ज्यादा बिलई है। कहाँ है तब बोले हमारे भारत देश में, भारत देश में कहाँ तो बोले छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में कहाँ तो बोले धमतरी में, और पूरा दुनिया जानते का के नाम से। बोलो दाई हो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो बिलई माता की। और महतारी हो ओ बिलई माता के ताकत का है, ओ बिलई माता के ताकत का है कि दुनिया के करोड़पति से करोड़पति आदमी, दुनिया के खरबपति से खरबपति आदमी ओ बिलई माता के चरण में जाके शीश झुकाते। महतारी हो ओ बिलई माता, ये तू हर नारी जाति ला संकेत करते कि नारी चाहे तो अपन चरण में कतको बड़े ताकतवर इंसान ला झुकाए के सामर्थ्य रखते। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती, जो ये बेटियां कर नहीं सकती। तुम लोग कोनो बिलई कहे तो गलत मत समझना, पीड़ा होते दाई जब कोनो काकरो कमजोरी ला हास थे।
तुमला कोनो काली कहे तो काली कहे तो गलत मत समझना दाई हो। तुम्हार कमजोरी ले कोनो हासे तो गलत मत समझना। तुम्हार घाव में कोनो मिर्चा डाले के काम करे तो गलत मत समझना। तुमला कोनो काली कहे तो गलत मत समझना। तुमला कोनो काली कहे तो निवेदन करो तुम्हारो से बढ़ के काली है, और वो कर ले बढ़ के काली तो दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे थी तुमला कोनो काली कहे तो गलत मत समझना। कौन है वो काली? जय काली कलकत्ते वाली और तोर बचन ना। तुमला कोनो काली कहे तो गलत मत समझना। काबर काली कौन? ये नारी प्रीत में राधा बनी, ये नारी प्रीत में राधा बनी गृहस्थी में जान की, और काली बनकर शीश काटे जब बात हो आत्म सम्मान की, जब बात हो आत्म सम्मान की। महतारी हो एक काली के बात करत हो, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लेके दुश्मन से लड़े खातिर आगे बढ़ गए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी संतावन के वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। वो काली जो पीछे अपन बेटा लबान के दुश्मन करो। झांसी की रानी जब दुश्मन से लड़ते हिदाई हो, दुश्मन से लड़ते हुए झांसी की रानी की आधा गर्दन कट गिरिदाई हो। दुश्मन से लड़ते हुए झांसी की रानी की आधा गर्दन कट गिरी से, लेकिन तुम्हार ताकत, नारी के ताकत, आधा सर कटे के बाद भी दुश्मन के छक्का छुड़ा दिस, दुश्मन के छक्का छुड़ा दिस। ये नारी के ताकत है। और निवेदन करो जब होते तब वो बाहर के दुश्मन हमार वीर जवान बेटी बेटा के गर्दन ला काट के ले जाते। वो आतंकवाद जब होते तब हमार वीर जवान बेटी बेटा के गर्दन ला काट के ले जाते। कारण का है कि हमार वीर जवान बेटी बेटा के गर्दन ला काट के काबल ले जाते। जैन मन हमार भारत माँ के सेवा करत है, सरहद पे उकर गला ला काट के ले जाते। कारण का है? तो मोला एक ही कारण नजर आते बाबूजी। वो दुश्मन ने देखना चाहते कि हमार भारत माँ के सपूत बेटी और बेटा के सर कैसन होते, जो कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, और सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तुमला कोनो बिलई कहे तो गलत मत समझना। आओ बिलवा के हो भगा गए, 4-5 जन गाड़ी कर रही से एक कलर में रही से भगा गए। एक जन तो डोमी सांप बरोबर दिखत रही से। निवेदन करो भाई साहब तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर हमार भगवान मर रही बिलवा, हम बिलवा हो जान तो का गलत है। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, और राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, हम काले हैं तो क्या हुआ। प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की। और निवेदन करो तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना बाबूजी। ऐसे थी कि हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं भाई साहब, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। मोला गाए गए बरबातेगा राम के अमर कहानी, मोला सुने सुने बरबातेगा राम के अमर कहानी, राम के अमर कहानी गवया, राम के अमर कहानी, राम के अमर कहानी वो दीदी, राम के अमर कहानी मोला गाए गए बर। प्रेम से बोलो शाकांबरी माता की, शाकांबरी माता की। ए हो काय हो हाँ ए हो राम जी की, ए हो हमर बरगांव की, ए हो गांव के पंच सुजान की। मुला गाए गए बरबातेगा राम के अमर कहानी, मुला सुने सुने बरबातेगा राम के अमर कहानी, राम की अमर कहानी वो दीदी, राम की अमर कहानी, राम की अमर कहानी गवैया, राम की अमर कहानी। मुला गाए गए भले, मुला सुने सुने भले, मुला गाए गए भले मातेगा राम के अमर कहानी।
रामचंद्र शंकर हरि बोलिए गजानंद स्वामी की जय। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज के बौना स्वरूप जो है हम सबला शिक्षा देते कि जीवन में विनम्रता धारण करें, छोटे बने के भाव जीवन में होना चाहिए। पर भगवान श्री गणेश जी गजमुख हैं, हाथी के सिर वाला, और ये गजमुख धारण करते हुए भगवान गणेश हम सबला शिक्षा का देते। तो गजमुख धारण करते हुए भगवान गणेश हमला सुंदर से शिक्षा देते। दीदी हो ध्यान दे के सुनना। हाथी एक ऐसे पशु है जेकर मस्तिष्क सबसे ज्यादा चौड़ा होते है ना। हाथी जो है एक ऐसे पशु है जेकर मस्तिष्क सबसे ज्यादा चौड़ा होते, और मस्तिष्क मतलब विचार शक्ति के प्रधान केंद्र। और भगवान गणेश जी महाराज हाथी के मस्तिष्क वाला है, इसलिए वो लोग गजमुख कहे जाते। और हाथी समस्त पशु में से एक ऐसे पशु है जो बहुत ही गंभीर और धैर्यता ला धारण किए हुए हैं। गंभीरता और धैर्यता ला धारण किए हुए पशु हैं। आप ला देखे पर मिल ही दाई हो, कोनो अन्य पशु के सामने अगर भोजन रख दिया जाए तो भोजन न देखते ही वो पशु जो है एक ऊपर टूट पड़ते, भोजन के लिए टूट पड़ते। लेकिन हाथी एक ऐसे पशु है जेकर सामने अगर भोजन भी रख दिया जाए ना तो बहुत ही धैर्यता पूर्वक और विचार करते हुए धीरजता से भोजन न धारण करते, भोजन न ग्रहण करते। तो पशु मन में सबसे ज्यादा गंभीर और धैर्यवान पशु जो है वो हाथी ही होते। इसलिए भगवान श्री गणेश जी के मस्तिष्क जो है हाथी के मस्तिष्क हैं, और मस्तिष्क बहुत चौड़ा है। इसलिए भगवान गणेश जी के बुद्धि भी बहुत विशाल है, और इसीलिए बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी ला कहे जाते, विवेक के देवता भगवान गणेश जी महाराज ला कहे जाते, जो बुद्धि प्रदाता है। और ऐसे बुद्धि के देने वाला भगवान श्री गणेश जी हाथी के मस्तिष्क ला धारण करके हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि आपके मस्तिष्क भी चौड़ा होना चाहिए। और कैसे चौड़ा होना चाहिए? तो विचार के क्षेत्र में, गंभीरता के क्षेत्र में, धैर्यता के क्षेत्र में आपके जीवन में हमेशा धैर्य भाव होना चाहिए, हमेशा गंभीरता के भावना होना चाहिए। और कोई भी कार्य आप करो तो विचार पूर्वक करो। ये शिक्षा गणेश जी के ये मुख जो है हमला देते। और हाथी एक ऐसे पशु है दाई हो, अगर वो हमारे गांव में आ जाते तो हम ओला गणेश देवता के पूजा करथन है ना। गांव में जब हाथी आते तो हम ओला भगवान गणेश समझ करके ओकर पूजा करथन, आरती करथन। लेकिन गांव और शहर में एक ठक अंतर है। शहर में गणेश भगवान ला भी हाथी माने जाते, और गांव में हाथी ला भी गणेश भगवान माने जाते। तो धन दौलत वैभव देखना है तो शहर में जाओ, और भाव देखना है तो गांव में आओ। शहर में तो साधु ला भी भिखारी समझे जाते, और हमारे गांव में हम भिखारी ला भी साधु समझते। ये गांव और देहात शहर में अंतर है। तो हमारे भगवान गणेश जी गजमुख धारण कावर करते, तो गजानन अर्थात कावर कहलाते। गजानन अर्थात गज के समान मुख वाला। तो हमारे भगवान गणेश जी महाराज गजानन कावर कहलाते। तो हाथी एक ऐसे पशु है जेकर पूजने वाला बहुत ज्यादा है, जेकर पूजा करने वाला बहुत ज्यादा है। अन्य पशु मन के भले पूजा होत हो या नहीं होत हो, पर हाथी के सबसे अधिक पूजा होती।
लेकिन एक और बात है, हाथी जब गांव में आते तो हमन पूजा तो करथन, ओकर पूजा करने वाला कईयो होते, पर ओकर पीछे भोंकने वाला के भी कमी नहीं रहे, भूकने वाला कुत्ता के कमी नहीं रहे। लेकिन हाथी जो है भोंकने वाला के तरफ पीछे मुड़ के देखे नहीं और पूजा करने वाला के सामने ठहरे नहीं। भोंकने वाला के तरफ पीछे मुड़ के देखे नहीं और पूजा करने वाला के सामने वो ठहरे नहीं, बल्कि अपन मस्ती में झूमते हुए वो चले जाते, अपन मस्ती में वो बने रहते। और वो हम सब लोग सुंदर से शिक्षा देते कि आपके जीवन में भी आपके प्रशंसा हो ही तो आपके पीठ पीछे भोंकने वाला के अर्थात बुराई करने वाला के भी कमी नहीं है। अगर आपके पूजन हो ही तो आपके पीछे बुराई भी हो ही। अगर आप कोई काम अच्छा से काम करते हो तो आपके पीठ पीछे भोंकने वाला के कमी नहीं है। इसलिए भगवान गणेश जी शिक्षा देते कि भोंकने वाला पीठ पीछे जलन मरने वाला के पीछे आप मुड़ के देखिए मत, और जो आपके प्रशंसा करते होकर सामने ठहरी मत। आप अपन मस्ती में बने रहो, आप जोन हाल में हो जैसे हो वैसे ही अपन मस्ती में बने रहो तो सदा सर्वदा के लिए शांत और शीतल रहो। और आपके जीवन में ये सब सहन करे के लिए गंभीर बुद्धि की आवश्यकता है, धैर्यवान बुद्धि की आवश्यकता है, और ऐसे बुद्धि के देवता है भगवान श्री गणेश जी महाराज, जो हम सब शिक्षा देते कि जीवन में अगर धीरजता हो, धैर्यता हो, गंभीरता हो तो जीवन में मनुष्य जो है पूजनीय हो सकते, प्रथम पूज्य के अधिकारी बन सकते। ये शिक्षा भगवान गणेश जी के गजमुख जो है अमल शिक्षा देते। और एक और सुंदर से घटना एक से जुड़े हुए हैं कि पहले भगवान गणेश जी के मुख गज के नी री से है ना, हम जैसे ही री से जब ओकर जन्म हुई। बहुत ही सुंदर कथा थे जो लोक प्रचलित कथा है, आप सब लोग पता हो ही कि एक बार माता पार्वती अपन मैल से भगवान अपन मैल से एक पुतला के संरचना करिस और वो पुतला प्राण जब फूकिस तो वही भगवान गणेश जी बन के लंबोदर। और वो गणेश जी ला किस की बेटा में स्नान करे पर जावत हो, अंदर कोनो लावन झन देवे, और ये कहते हुए माता पार्वती स्नान के लिए चले गए। लेकिन जैसे स्नान के लिए गए तो भगवान शिव जी आ गए घूमते हुए। शिव जी महाराज अंदर प्रवेश करे के इच्छा जाहिर करिस। गणेश जी महाराज है तो शिव जी के मार्ग ला रोकना चाहिए, है ना। भोले बाबा कहे कि ये बड़ा मंद बुद्धि लड़का है, ये ला इतना भी पता नहीं है, शास्त्र के इतना भी ज्ञान नहीं है कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद नहीं होवे, और कोनो शास्त्र में ये वर्णित नहीं है कि जहाँ पत्नी हो वहां पति ना जा सके। अवेला इतना से बात ज्ञान नहीं है, इतना अल्प बुद्धि ही है। और मैं कौन हूं? अगर ये पार्वती के बेटा है तो ये मोरो बेटा कह ले, दुनिया में मोरो बेटा के नाम से जाने रहे। और मैं कौन हूं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो भगवान शिव जी जगत गुरु हैं, और जगत गुरु के बेटा इतना अल्पमति हो, मंद बुद्धि हो, तो जगत में हंसाई के बात है नहीं दाई, बेइज्जती की बात है। तो भगवान शिव जी महाराज मन में विचार करिस कि मैं त्रिभुवन के गुरु हरो, मोर लइका इतना कम बुद्धि वाला हो ही तो दुनिया में मोर हंसी उड़ाए जी। और तब भगवान शिव जी महाराज जो है तुरंत होकर मस्तिष्क ला काट दी, तुरंत मस्तिष्क ला काट के हाथी के मुख ला, हाथी के मस्तिष्क ला होकर शरीर से जोड़ेगी। जब माता पार्वती रोदन करिस कल्प और भगवान शिव जी से प्रार्थना करिस तब, है ना। तो हाथी के मस्तिष्क ला लगाए के पीछे कारण ही रही से भगवान शिव जी के कि हाथी जैसे गंभीर और धीरज बुद्धि वाला और विवेकवान पशु कोई नहीं है दुनिया में। और ऐसे मस्तिष्क वाला, ऐसे गंभीर बुद्धि वाला मस्तिष्क जब गणेश के शीश में लग गई तो ये दुनिया में सबसे विवेकवान और बुद्धिमान हो ही, और एक बुद्धिमता से मोर प्रतिष्ठा बढ़ जाए, घटे नहीं। इसलिए भगवान गणेश जी के शीश ला काट के भगवान श्री शंकर जी महाराज जो है गणेश जी के शीश में हाथी के मस्तिष्क ला जोड़ी, और तब से भगवान श्री गणेश जी ला गजमुख कहे जाते, गजानन कहे जाते, है ना। तो गजानन गजमुख जो स्वरूप है वो हम लोग शिक्षा देते कि जीवन में धैर्य के भावना होना चाहिए, बुद्धि गंभीर होना चाहिए, तो आप संसार में पूजने योग्य बन सकते। आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज
के एक और नाम पड़ी दीदी हो, लंबोदर, जो कर मूल नाम है। और ये लंबोदर नाम के पीछे विशेषता का है, तो लंबा है उदर जिसका, जेकर पेट लंबा है भारी है वही लंबोदर है। और लंबोदर मतलब भगवान श्री गणेश जी बड़े से पेट धारण करके हमला का शिक्षा देना चाहते। तो भगवान गणेश जी महाराज बहुत ही सुंदर शिक्षा देना चाहते कि ये संसार में जितना भी अच्छा बात है बुरा बात है वो सबला आप धारण करो, और धारण करते हुए पचाए की क्षमता आप में होना चाहिए, बोलापन आप में सिंचित करे के क्षमता होना चाहिए। पर आजकल समाज में यही नहीं हो पावा थे दाई भाई। कैसे दाई मन तो ज्यादा एक जगह कोनो बात लो सुन डारी तो दूसरा जगह कहे बिना कर मन नहीं मारे, चुगली करे बिना गा। दाई मन तो विशेष रूप से माहिर है। एक जगह 3-4 जन औरत ल बैठ जावन दे, अगर कोई खबर ल गांव भर फैलाना है ना तो एक जन माई लोगन ल बता दे, आधा घंटा के अंतर्गत पूरा गांव फैल जाए। आप लोग मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़े। चुगली के क्षेत्र में हमारे मातारी मन के नाम विशेष है। कैसे दाई भाई, तो भगवान गणेश जी बड़े से पेट धारण करके हमन ला शिक्षा देते कि संसार के जो भी बात है, अच्छा बात बुरा बात, वो सबला अपन आप में पचाए के क्षमता रखो, किसी के पास चुगली नहीं करना चाहिए। काबर की दाई हो, तुलसीदास जी तो लिखे हैं कि चुगली एक ऐसे महापाप है जेकर से बड़े पाप ये दुनिया में कोई है ही नहीं। किस बताओ, चुगली से बड़े पाप ये दुनिया में कोई पाप नहीं है। ये तुलसीदास जी के कथन है, मानस में लिखे हैं। अयला अघ किस, अघ पाप नहीं किस, अघ पाप और अघ में अंतर है। पाप ओला कथे जो अनजाने में किया जाए, अनजाने में किया जाने वाला गलती ला पाप कहे जाते, और जानबूझ के किए जाने वाला गलती ला अघ कहे जाते। और अनजाने में जो गलती होते ओला क्षमा करे जाते दाई, वो क्षमा हो जाही। लेकिन जानबूझ के जो गलती हम करते ना ओकर कोई क्षमा नहीं, ओकर कोई प्रायश्चित नहीं। जैसे अनजाने में गलती कैसे होते, हम खाना बनाथन चूल्हा में आग लगाथन, हो सकते लकड़ी में कोनो कीट है दीमक है वो आगे में जल गए, तो आप लोग पता नहीं है, तो ये अनजाने में जल गए। और ये अनजाने में किए हुए गलती ला पाप कहे जाते। और एक प्रायश्चित ये है, हमार सियान मन पहली का करे, भात रांधे तो ओला पसोए, और पसोए के बाद जब कलथाए न दाई हो तो सर्वप्रथम भात ला अग्नि देवता में आहुति करे। आजकल हमन नहीं करने चीज ला, गैस में रांधन था कहाँ, पर हमार दाई मन सियान मन पहली करे और करना चाहिए। जिन दिन भर में जो कुछ भी आप पाप करे रखो ना, एक समन होते ओकर द्वारा अनजाने में किए हुए पाप। कभी लिपत खनी, कभी बहारत खनी, कभी रेंगत खनी, खुंदा जाते गोड़ में, हमर नहीं जानत, चाटी छे माछी से जो भी है। तो एकर समाधान भात ला अग्नि में डालना चाहिए, प्रथम आहुति भगवान अग्नि ला देना चाहिए, एकर द्वारा ये पाप के समाधान हो सकते। लेकिन अगर कोनो जानबूझ के गलती करे तब, जानबूझ के कभी नहीं करना चाहिए। जानबूझ के किए हुए गलती के प्रायश्चित नहीं है दाई भाई। जैसे हमारे भैया मन किसान मन खेत में दवा दारू छिटते फसल ला बचाए बा, कई ठा जीव के हत्या होते, नागर जोतत खनी या कुछ भी करते हुए खेत खार में होते ना, तो एकर भी समाधान करे हैं हमारे सियान मन। और समाधान का हरे जानतो, छेरछेरा पुन्नी के दिन जो दान किए जाते, लइका मन मांगे लाते घर घर, सियान मन घूमते, तो ये दान ला काबर दिए जाते, वही पाप के निवारण के लिए, ताकि हमार द्वारा हम खेती किसानी करत रहे न, कई जीव जंतु के विनाश होई से, तो वो अनजाने में जो भूल हो है ओकर से हमला मुक्ति मिले। इसलिए छेरछेरा पुन्नी के दिन दाई हो दान किए जाते हैं, और दान करना चाहिए पाप से अगर मुक्ति होना है ना। तो अनजाने में किया हुआ गलती, किए हुए गलती ला पाप कहते, और जानबूझ के किए हुए गलती ला अघ कहे जाते। तो जानबूझ के गलती नहीं होना चाहिए, जानबूझ के पाप नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़े पाप तो चुगली कहे गए, और ये हम जानबूझ के करथन, ये पाप हरे कहीं के जानथन जरूर, लेकिन किए बिना मन नहीं मारे। कैसे दाई,
तो भगवान गणेश जी शिक्षा देते, आप भी भगवान गणेश की तरह अपन पेट ला बड़े बनाए के क्षमता रखो, दुनिया के हर एक बात ला पचाए के क्षमता रखो, अपन आप में सिंचित करे के क्षमता रखो। इसलिए भगवान गणेश जी बड़े पेट धारण करते, इसलिए भगवान गणेश जी ला लंबोदर कहे जाते। और बहुत सुंदर सुंदर कारण है दाई हो, भगवान गणेश जी के सुंदर सुंदर से अंग जिन हमला और बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा प्रदान करते। चर्चा करबो कर पहले आवो बहुत ही सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मंची सजाए तो अगोरामा कबो आवे रघुराई मोर। मंची सजाए तो अगोरामा कबो आवे रघुराई मोर। नर नारी सबो शरण पड़े अजी ना हवे सुखदाई तो। दुनिया के देवता न्योता तो सबला सिखाते ये माना। संत ज्ञानी करेगा गोहार ये तुला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तुला जरा झरा जोहार। दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखाते ये हम। नंगे देवता नोता तो न्योता सबला सिखाते हम मनोता। संत ज्ञानी करेगा गोहार तो लगाड़ा गड़ जोहार प्रभु रजा जोहार। तो लगाड़ा गड़ जोहार प्रभु रजा जोहार। दुनिया के देवता नोता तो न्योता सबला सिखाते हम मनोता। संत ज्ञानी करेगा गोहार तो लगाड़ा गड़ जोहार प्रभु रजा जोहार। तो लगाड़ा गड़ जोहार प्रभु रजा जोहार। ला 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 ला। मंच सजाए तो रघुराम कबो आवे रघुराई। नर नारी शरण पड़े नाहों में सुखदाई तो ला 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 ला। मंच सजाए तो रघुराम कबो आवे रघुराई। नर नारी सब शरण पड़े नाहों में सुखदाई तो ताली बजा के। बढ़िया है, बढ़िया। आधा मन ताली बजाते आधा मन पीठ लठठाते। बढ़िया आधा मन ताली बजाते आधा मन पीठ लठठाते। अब वो भैया मन बैठे थे रोप पर अंधियार में खड़े हो को मन मच्छर कुदाते। अतिक सुगर बैठे की व्यवस्था करे है पावन समिति हा। और वो मन समाज ले बाहिर है। और सियान मन कहते जिन आदमी समाज ले बाहिर होते न वो घर के रहा है न वो। मैं नहीं कहा तो भैया तुम जानो है। जिन आदमी समाज से जुड़ के नहीं रहा है ना वो घर के रहा है ना वो। ऐसे हर व्यक्ति ला समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। काबर समाज हम सब ला हिम्मत देते, समाज हम सब ला ताकत देते। दाई हो भगवान के नाम में ताली बजावे कमी मत करो। काबर मन के बात ला बताए लागते, मन के बात ला बताए लागते। और कभू न कभू बरगांव में राम कथा सुने बर आए लागते। और कभू तो बिना कहे ताली बजा दे करो। ताली बजा जो जाए लागते। ताली बजा के
कहां है कोतवाल, कहां है कोतवाल? संग्रह भोजन करे हन। मोला हमार पटेल साहब कहे ई हमार गांव कोतवाल साहब कहेंगे। मैं कोतवाल साहब के पांव परे हूं और जैसे कोतवाल साहब के पांव परे दाई, कोतवाल साहब मोला 100 रुपये दीस, ओकर बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। जैसे 100 रुपये दीस औ पांव परे हूं काबर। हाँ, अपन अपन फायदा सब देखेगा। औ पाँव परे मोला 100 रुपये दीस, कोतवाल साहब जोरदार ताली की अपेक्षा। अब तीसरा झुके में फायदा छोथेगा। 200 रुपया पाँव परे में 200 रुपये मिल गए, झुके में तो फायदा छोथे। हम तो झुकना नहीं चाहन, यही हमार गलती हो जाते। कोतवाल साहब 200 रुपये दीस और जैसे तीसरा बार पाँव पड़ने वाला रहे हो, कोतवाल साहब कहे नहीं है बाबू, हम भगवान कसम कहा था हम तीसरा बार पांव पर भी नहीं करें। फिर कोतवाल साहब एक बात कही दाई हो। कोतवाल साहब मोला कहे 1 नंबर संस्कार है गुड्डू। मोला 1 नंबर संस्कार है गुड्डू कहे मोला। हम कहन कोतवाल साहब आप हमार संस्कार के बात मत करो, हम तो अतका संस्कार साली हन। हम बताएं कोतवाल साहब ला, हम तो अतका संस्कार साली हन कोतवाल साहब। हमार जब बिहाव नहीं हो रही से, हमार जब बिहाव नहीं हो रही से, और जब हम लड़की देखे जान, जे लड़की हम देखे जा रहन, वो हमार वो पानी धर के आए, हम ओकर पांव पर। इतना संस्कार, इतना संस्कार। 200 गांव में गेन पांव पर एक हमारे बिहाव नहीं हो, ले दे के एक जगह पांव पर भूलाए तो बिहाव हो से। जिंदगी भर संस्कार। कोतवाल साहब कहे हमार गांव के दीदी भैया मन हा, जब गाड़ा गाड़ा जोहार के भजन चलही, हमार गांव के सियान भैया मन हा 1 नंबर ताली बजही, ताली बजा के। लेकिन कोतवाल साहब कह रही ताली बाजी कहीं कि लेकिन नहीं बाजी, लेकिन हम बोलबो और ताली जोरदार जोरदार। हम नहीं, ताली बजाना नहीं है, बोलना है। कोतवाल साहब बोली ताली नहीं बाजीस, लेकिन हम बोलबो ताली। और हमर बोले के बाद गुड्डू कहूं ताली नहीं बाजी यही जगह। हालांकि नहीं है, हालांकि नहीं है। और हमार सियान मन कहते नी रहती ही चीज के आदमी ज्यादा घमंड रहते, नहीं रहती ही चीज के आदमी ला ज्यादा घमंड रथे। ऐसे सियान मन कहते कि बाबू जतका कमावत हस बेटा, ओकर सुपराहा खर्चा मत कर बेटा। ए राजू बेटा, जतका कमावत हस रे, ओकर सुपराहा खर्चा मत कर बाबू। उपराहा खर्चा करवे एक दिन तेरो बे बेटा, और तोर संग तोर माँ बाप रोही रहे। हमला जमाना नहीं दिखाना बेटा, हमला तो जिंदगी जीना है रे। ए बाबू सुन बेटा, पैसा कैसे बेटा, पैसा कैसे कि ते मोला आज बचा के राखबे, तब मैं तोला काली बचा के राखूं। ये पैसा कैसे ते मोला आज बचाबे बेटा, तब मैं तोला काली बचाऊं। कब? जब तोर तबीयत खराब रही, जब तोर बुरा स्थिति रही, ते मोला आज बचावे, मैं तो काली बचाऊं बेटा। ये पैसा कुछ कैसे रहे, दुनिया ला दिखाए के चक्कर में अपन आप ला बर्बाद मत कर बेटा। हम कहतन हम समाज ला ठगथन, कहीं के भाई साहब हम समाज ला नहीं, हम तो अपना आप ला ठगथन। एक दिन ऐसा बुरा स्थिति आथे, एक दिन ऐसा बुरा स्थिति आथे कि आत्महत्या के अलावा और कोनो दूसरा रास्ता नहीं बचे। ऐसे हमर सियान मन कहते बाबू जतिक बड़ चादर है बेटा, उतरी बड़ पांव ला फैला। हमर कोतवाल साहब की ताली बाजी कहीं के, लेकिन ताली नहीं बाजी। हम ताली बजे के फायदा बताथन, छोटे मोटे गांव के बात नहीं करन। ए डोंगर गांव ओ सुबह कुछ सब दौड़ा थे, ठंड के दिन में दौड़ते थे, का कहते दाई हो। हाँ मानने बात ठीक कहा तो दाई, हम मात्र 1.5 साल बस बाँचे होकर तन डिलीट का ठिकाना गा, ओ डिलीट के हम डिलीट। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, ना राजा रहा है ना रानी रहेगी। का ठिकाना गा ये जिंदगी के। ओ बस स्टेशन में सब दौड़ा थे ठंड के दिन में, और सियान मन कहते सुबह की हवा लाख रुपये की
ओ बस स्टेशन में सब दौड़ा थे सुबह सुबह, ओ दौड़ा थे फुल पेन चड्डा कई जन पहने हैं कई जन, ओ दौड़ा थे ताली पीटा थे। पूछ पड़े हो तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? वो मन के फायदा होता है। मैं क्यों, किसने बताया? वो मन के बाबा जी बताए हैं, अंदर में थे वो तो बोले नहीं सके। तो कौन बाबा? ओ बाबा रामदेव, हम मन के कामदेव। बाबा कहे ताली बजाओ बाल लंबे और काले पाओ। एक दिन बीत गए दाई, फिर दूसरे दिन ताली पीटे थे, फिर पूछे तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? वो मनुष्य कहे ताली बजाने से बाल लंबे और बाल काले होते हैं। वही जगह 15-16 दीदी मंथोतना धर के बैठे है। मैं पूछ पा सब कुछ ताली बजावत है और तुम मन थोतना धर के बैठे हो, तो मन ताली बजाओ। ओ मन कहे का बतन बाबू, हम ताली ज्यादा बजा पा रहे, बाल लंबा हो छोड़ या रोगा मेछा लंबा हो गए, बाल लंबा हो छोड़ मेछा लंबा हो गए। धन तो आज का गांव गांव में व्यवस्था हो गई, ब्यूटी पार्लर के तबाज गए, नित्य अपन अपन घर वाला का या पाका में छल दिखाते हैं। वह आसमोन ने किया कमाल, सबसे पंडरू मेरे। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, केवल मेछा वाले मन यहाँ गाएगा। ताली बजा के झुमका सोना रम रमैया मन बसा, ताली बजा के झुमका सोना रम रमैया मन बसा। संत ज्ञानी कर गो